हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखा है तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होने वाला है आज, है ना। तो प्लीज फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसका जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। चलिए, तो क्या लिखा है, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but it can be converted from one form to another form। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी सुनी सुनाई लग रही है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों की स्टेटमेंट सेम है ना। इसका मतलब यह होता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं, ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम सिर्फ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल हम जनरेटर चलाते हैं, है ना। जनरेटर, तो जनरेटर से क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर वर्क हो रहा है ना, तो हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी दी, वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। हमने उसको एनर्जी दी तो वो हमें दूसरी एनर्जी दे रहा है ना। तो फॉर्म चेंज हो सकता है बस, ठीक है। तो आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो रहा है। तो यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा है तो बिल्कुल इजीली क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, लेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U1 एंड Q कैलोरी heat is supplied to the system, U2 is the internal energy in the final state and work done by the system is W therefore, है ना। अब यहां पर जो लिखा है ना वो आपको अच्छे से पता है, अगर आपने वर्क, हीट एंड इंटरनल एनर्जी वाला वीडियो देखा है तो, है ना, जो कि स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस वाला वीडियो है, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, लेट इंटरनल एनर्जी, हमने एक सिस्टम को सपोज किया कि एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है ना। इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सभी जो एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर, जो पार्टिकल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है उन सभी का सम, है ना, उन सभी को अगर हम प्लस कर देंगे तो उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं और इसको E से या फिर U से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल E या कैपिटल U। तो एक सिस्टम है, इसके अंदर जो पार्टिकल है इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है ना। अब इस सिस्टम को हमने क्या किया, Q कैलोरी हीट सप्लाई की, है ना। इस सिस्टम को हमने Q कैलोरी हीट सप्लाई की, है ना, स्मॉल Q कैलोरी हीट इसको दी, ठीक है। और यहां पर इस सिस्टम में एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही इसको Q कैलोरी हीट दी हमने तो क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, है ना, इस सिस्टम के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, रेंडमली मूव करेंगे जो गैस के पार्टिकल्स है वो, तो इससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इसकी जो
इंटरनल एनर्जी है, यहां पर इसकी U1 थी, जब इसको Q कैलोरी हीट दी तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, U2 हो गई। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सबसे पहले कितनी थी, U1 थी, जब इसको Q कैलोरी हीट दी तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, U2 हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई गैस के पार्टिकल्स की या गैस के मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यहां पर ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, है ना। तो यहां पर ये जैसे कि ये पार्टिकल है, ये इस वॉल से, जो सिस्टम है इसकी वॉल से टकराएगा, कोलाइड करेगा, ये इसकी वॉल से टकराएगा। सिमिलरली यहां पर ये जो पार्टिकल है ये इस पिस्टन को भी, पिस्टन से भी कोलाइड करेगा। तो जैसे ही पिस्टन से कोलाइड किया, जो पिस्टन है वो मूवेबल है तो इसलिए ऊपर की तरफ पुश हो गया इन पार्टिकल्स के थ्रू, है ना। पार्टिकल्स ने क्या किया, कोलाइड किया इस पिस्टन से, तो पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन मूवेबल होने के कारण पिस्टन ऊपर की तरफ पुश होने लगता है ना, ऊपर की तरफ धकेलने लगते हैं ये जो गैस के पार्टिकल्स है ये। तो यहां पर देखिए ये जो पिस्टन यहां पर था, है ना, यहां पर था, तो ये पिस्टन Q कैलोरी हीट देने के बाद में यहां पर चला गया है, यानी कि यहां पर वर्क हुआ है ना, वर्क हुआ है। तो वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको अच्छे से पता है ये। ठीक है, तो यहां पर इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, U1 इसकी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, इसको Q कैलोरी हीट दी, Q कैलोरी हीट देने के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, जिससे इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, और इंटरनल एनर्जी U1 से क्या हो गई, U2 हो गई। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से यहाँ पर वर्क डन भी हुआ है, सिस्टम ने काम किया है यहाँ पर, है ना, सिस्टम ने काम किया है, तो उस काम को, उस वर्क को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल w से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, U2 क्या है, इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट में U2 थी, अब इनिशियल स्टेट में U1 थी। अब यहां पर Q कैलोरी हीट भी इसको सप्लाई की तो U1 प्लस Q लिख दिया। अब सिस्टम ने यहां पर काम किया है, तो काम किया है सिस्टम ने, इसलिए हम क्या लिखेंगे, -W। याद रखिएगा, जब सिस्टम खुद काम करता है तो हम -W लिखते हैं, और जब सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं +W। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम +W, वर्क डन बाय द सिस्टम -W, है ना। सिस्टम काम करेगा तो -W, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो +W। ठीक है, तो यहां पर सिस्टम ने काम किया, हमने इसको हीट दी, है ना, हमने कुछ इस पिस्टन को हाथ नहीं लगाया, हमने क्या किया, सिर्फ हीट दी। हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी, जिससे गैस के पार्टिकल्स जो थे उन्होंने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। तो यहां पर हमने कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ इसको हीट दी, हीट ने काम किया है ना। तो यहां पर सिस्टम ने खुद काम किया है, इसलिए -W हमने लगाया है। ठीक है, अब क्या होगा, U2, U वाली टर्म इधर ले आएंगे, है ना, U1 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, U2 - U1 इज इक्वल्स टू Q - W। अब देखिए, ये फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, ये इनिशियल स्टेट में सिस्टम की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है। तो यहां पर चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो चेंज के लिए हम क्या लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q - W। ठीक है, अब यहां पर साइन कन्वेंशन भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से साइन कन्वेंशन होगा, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन W इज इक्वल्स टू +Q, है ना, W इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, ऐसा लिख देते हैं, +Q नहीं आएगा, W इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आएगा, W क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो उसकी जो इक्वेशन है वो किस तरह से हो जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q, सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो +W, -W की जगह क्या हो जाएगा, +W, है ना। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, यहां पर अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो उसके लिए क्या आएगा, -W, जो यहां पर आया था, है ना, लिख देता हूं मैं यहां पर। देखिए क्या लिखा है, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम देन W इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो उसके लिए क्या आएगा, -W। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी,
डेल्टा यू एज इट इज, है ना, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू एज इट इज। अब सिस्टम खुद काम कर रहा है तो जो W है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू माइनस W, इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ये दोनों ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये है। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से डिराइव करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, आप ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।